नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सीएम शिवराज ने जताया दुख। गैस एजेंसी मालिकों का लोगों की जेबों पर डाका। कोतवाली बाबूगढ़ में मेरठ आईजी ने वार्षिक निरीक्षण किया। एसडीएम और संसद प्रतिनिधियों ने किया ग्राम कड़माल का दौरा। 28 अगस्त को निपानिया स्थित इस्कॉन मंदिर के अंदर बने कुंड में 14 वर्षीय बालक भोला सोलंकी की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद माता पिता के सहयोग हेतु और खजराना स्थित चमार मोहल्ला को संत रविदास मोहल्ला घोषित किए जाने के लिए और साथ ही सरकारी दस्तावेजों में भी संत रविदास मोहल्ले के नाम से अंकित किए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय भलाई समाज ने कलेक्टर ऑफिस पर ज्ञापन दिया है। समाज करेगा पूरा, बाबा तेरा मिसाल अधूरा, अरे समाज करेगा पूरा, बाबा तेरा सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। दलित उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली बाबूगढ़ में मेरठ आईजी ने वार्षिक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि थाने में आईजी रैंक प्रवीण कुमार ने वार्षिक निरीक्षण करते हुए क्राइम, लूट, डकैती जैसी घटनाओं को रोकथाम को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं आईजी रैंक प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस कोरोना जैसी महामारी की रोकथाम के लिए शासन की गाइडलाइन के अनुसार कार्य कर रही है और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं नई उम्र के लड़के अपराध की श्रेणी से दूर रहे, उसकी सलाह दी जा रही है। देखिए, जो निरीक्षण किए जाते हैं, ये इस तरह के जो निरीक्षण होते हैं उसमें अभी तक की जो हमारी कारगुजारी है, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे पुलिस के अंदर, पर तक क्या क्या कार्रवाई हो गई है जी। पुलिसकर्मियों के मनोबल की क्या स्थिति है, पुलिसकर्मियों की क्या परेशानियां हैं, उनको कैसे और बेहतर उनसे काम लिया जा सकता है। जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसमें अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने में हमारे पुलिस कार्यालय के जो विभिन्न पटल हैं वो कैसे कार्य कर रहे हैं। इसमें विशेष जांच प्रकोष्ठ से लेकर के महिला सम्मान का जो एक हमारा प्रकोष्ठ है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि महिला संबंधी अपराधों की समीक्षा की जाती है, उसको भी देखा गया। साथ ही साथ कर्मचारियों से जुड़े वेतनीय विसंगति के जो प्रकरण हैं उनको भी देखा गया। जो पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना है उसके क्रियान्वयन की स्थिति को देखा गया और साथ ही साथ जो हमारे पास अब तक जो समय समय पर डिफरेंट ऑडिट्स आती हैं, जो जन शिकायत के माध्यम से जो बहुत सारी समस्याएं दिखाई पड़ती हैं, उनका भी रिव्यू किया गया। विभिन्न पटल से जो IDRS के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, उनके कार्यालय के माध्यम से जो भी सूचनाएँ, जो भी शिकायतें आई, उनका क्या निस्तारण हुआ है, गुणवत्ता उनकी कैसी रही है, इसे देखा गया। हापुड़ जिले में शिकायतों के निस्तारण की स्थिति ठीक है, संतोषजनक है। विवेचनाओं में भी अच्छा कार्य हुआ है, कोई लंबित ऐसे संपत्ति संबंधी अपराधों के प्रकरण लंबित नहीं है। फिर भी जो व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो आवश्यक निर्देश हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बढ़ाए रखने के लिए, अपराधियों पर सख्त पकड़ बनाए रखने के लिए, CCTVs का प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए वो निर्देश सभी संभव को दिए गए हैं। उस निरीक्षण के उपरांत थाने पर जो कटिंग एज लेवल पर आज क्या कार्रवाई, थाने के अभिलेखों की क्या स्थितियाँ हैं, अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए थाने का जो अभिलेख है वो कितना मुस्तैद है, इसमें कैसे कैसे और व्यवस्थाएं बेहतर की जा सकती हैं, इसका भी डिटेल और इंस्ट्रक्शन किया जाएगा और उसके पश्चात उसमें भी हम लोग आवश्यक गुणवत्ता पर तरीके से निर्देश भी देंगे और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। देखिए, अब आज का परिवेश कोरोना के साथ साथ हम लोगों को जुटना है, अपने को सुरक्षित रखना है और दूसरे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही साथ जो लोग अपराध में आने की लालसा रखते हैं, उनको एक कठोर संदेश देना है। पुराने अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई और जो नए उम्र के लड़के किसी तरह अपराध की दिशा में प्रगति न हो सकें, उन्हें सकारात्मक रूप से सही दिशा में बनाए रखने की जिम्मेदारी काउंसलिंग के माध्यम से, समझदारी के माध्यम से भी हम लोगों के पास है। क्योंकि हमारी दोहरी चुनौती है, तो वो लोग जो कि पेरोल पे छूटे हैं या अपराध कर रहे हैं, पुराना इतिहास है, उनको दुरुस्त रखना और ऐसे लोग साथ साथ जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है
क्राइम की दुनिया में ना आए, मुख्य धारा में वो रहें और अपने विकास के मार्ग पर और प्रशासन की जो शुद्धता का मार्ग उस पर रहें, उसके लिए भी हम लोगों को मोटिवेट करना है, नवयुवकों को भी। वो भी एक आज के बदले परिवेश में नई चुनौती है, उस पर हम लोगों की टीम ये काम कर रही है और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ती हुई दिखी। गैस एजेंसियां जहां एक तरफ लॉकडाउन के दौरान गैस की फ्री होम डिलीवरी की सरकार सुविधा दे रही है, वहीं गैस एजेंसियां मालिकों ने लोगों की जेब पर डाका डाल रखा है। बता दें कि जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ के ग्राम बचलोता में हर दिन भारत गैस की गाड़ी डिलीवरी करने आती है। 552 रुपए का जो सिलेंडर रेट है वो ही 620 रुपए प्रति सिलेंडर बेचा जा रहा है, जिसमें गाड़ी व एजेंसी मालिक मिलकर लोगों को लूट रहे हैं, जिसका किसी संबंधित अधिकारी का इस ओर अभी तक ध्यान ही नहीं गया है। देखो जी, हम तो मजदूर आदमी हैं, अनपढ़ हैं, मुठा टेक हैं, हमें कुछ नहीं पता कार्रवाई की कि आगे कानून क्या चीज़ होती है। अगर हमें इतनी पता होती तो हम फौरन एक्शन लेते जी। तो इसीलिए आजा हम तो चुप ले जाना है। तो ये जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया है ये गलत है ना? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। देखो मजदूर आदमी पर हम मजदूरी करने जाते हैं, चौपले पर हापुड़ चौपले पर जाते हैं और वहाँ अपने गांव से लेकर 50 रुपये हमारे लोड पेड़ के लगते हैं। मजदूरी मिली 350 रुपये जी, प्लस बचे हमें 300 रुपये जी। तो 300 रुपये में अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं, तो हमें क्या पता, कुछ हम मजदूरी से ही गुजारा करते हैं। ये जो सिलेंडर की गाड़ी है ये किसकी आई है? ये दयाल वालों की, भारत वालों की। हाँ, एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं ये? हाँ, कुछ जो भी ले रहे हैं वही बात है। अगर इतने हुए होते लिखे पड़े तो हम काय को नहीं देना चाहते, जैसा आप हमसे सवाल। सुशील जी, किस लिए आए हो यहाँ पे? सिलेंडर लेना आया गया। कितने रुपए का सिलेंडर मिल रहा है आपका? 620 रुपये ले रहे हैं। 500 कितने का? 92 रुपये का सिलेंडर है, तो ये ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं? लाने का चार्ज ले रहे हैं। ये ले रहे हैं, ठीक। हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। धार जिले के कुशी अंतर्गत सरदार सरोवर बांध से डूब में आने वाले कई परिवार आज भी विस्थापना की राह देखने को मजबूर हैं। लगातार मध्य प्रदेश में हो रही बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं जीवन दायिनी कही जाने वाली नर्मदा भी खतरे के निशान से कहीं ऊपर रौद्र रूप में बह रही है, जिससे डूब प्रभावित कई विस्थापितों के अभी आशियानों में फिर पानी आ जाएगा। पिछले 47 दिनों से अनशन पर बैठे कड़माल के विस्थापितों से मिलने कुक्षी एसडीएम विवेक कुमार पहुंचे और चर्चा की। वहीं एसडीएम ने गली गली घूमकर सबकी हकीकत जानी और कलेक्टर को पहली प्राथमिकता में जानकारी भेजने की बात कही। वहीं निर्माणाधीन पुल को भी जल्द शुरू करने की बात कही। इनकी बात सुनकर लगा है कि हमारे जो ये डूब प्रभावित परिवार हैं, संख्या 14 से 15 बताई गई है। उस हिसाब से हमारा प्रयास है कि सरकार की मंशा के अनुरूप इन्हें पात्रता दी जाए और मैं आशा नहीं उम्मीद करूंगा कि इनके लिए जो भी लीगल प्रोसेस हमको करना चाहिए, हम लोग उस प्रयास में लग गए हैं। सरकार के बीच के माध्यम भी हम बनेंगे। पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान जी के प्रयासों से काफ़ी सारे हमारे डूब प्रभावितों को फ़ायदा मिला था, लेकिन बीच के 1.5 साल में जो कड़ी टूटी है उस कड़ी को पुनः कैसे जोड़ा जाए और उसमें जो डूब प्रभावित लोग बच गए हैं उस शुरुआत को हम पुनः आगे बढ़ाते हुए हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे सरकार की तरफ से हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि इन जो 14-15 जो परिवार हैं इनको फ़ायदा मिले और जल्द ही हम इस प्रयास में सफल होने की हमें उम्मीद है कि हमने सरकार की गाइडलाइन के अनुसार डूब परिवारों को जो डूब में आ रहे हैं उन घरों का चिन्हांकन करने के लिए हमारे अधिकारियों ने भी उसके दौरा किया है। उन्होंने भी घर घर जाकर उन सब चीज़ों का मुआयना कर लिया है और उसी कड़ी में हम पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इस काम में जल्दी से गति आए और इनका जो डूब परिवार हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग चिंता न करें। पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, हम आप सब साथ में हैं और जल्दी ही आपको कोशिश कर ये प्रयास दिलाना, ये विश्वास दिलाते हैं कि आपकी इस मांग को हम पूरा करेंगे। क्या कब तक शुरू हो जाएगा सर? यहाँ पे जैसा सब इंजीनियर साहब ने बताया है कि अगले 7-8 दिनों में इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि ये अपना पुल एटलीस्ट मोटरेबल हो जाए। यहाँ पे मोटरसाइकिल और छोटे छोटे वाहन
का यहाँ पे आवागमन शुरू हो जाएगा। उसकी जानकारी ज़िले में भी है और फिर शासन को भी है, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इसका समाधान निकाला जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताते हुए ट्वीट कर कहा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के समाचार को सुनकर अत्यंत दुख हुआ। आज मां भारती ने अपने गुणी और राष्ट्र के लिए समर्पित पुत्र को खो दिया। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना करता हूं। धार से आशुतोष सेन की रिपोर्ट।